महाकुंभ हिंदू धर्म का एक ऐसा अद्भुत तीर्थ स्थल, एक ऐसा अद्भुत कुंभ मेला जिसमें करोड़ों लोग शामिल होते हैं, जिसपे कई प्रकार के विवाद उठती हैं, कई राजनीतिक उठती है। और कुछ लोग कहते हैं कि कुंभ मेला एक पाप धोने का स्थल है, वहां स्नान कीजिए, अपने पाप को धोइए। कुछ कहते हैं वो मुक्ति धाम है। कुंभ मेला आखिर इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्या है ऐसी विशेषता? और जब कुंभ 4 स्थानों पे लगती है, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज, तो ऐसा कौन सा कारण है कि केवल प्रयागराज ही इतना महत्वपूर्ण है? यह प्रश्न आती है। और तीसरी प्रश्न बहुत उत्तम आती है कि आखिर ये महाकुंभ का मेला हर 12 वर्ष में एक बार क्यों लगती है? हर वर्ष क्यों नहीं लगती? और कभी 12 वर्ष से 13 वर्ष क्यों नहीं होती? कभी 12 से 11 वर्ष क्यों नहीं होती? ना हम ज्यादा जाते, ना आगे पीछे, कुछ नहीं। एक समय के निश्चित से हम क्यों चलते हैं? आइए आज हम महाकुंभ की पूरी विशेषताओं को जानते हैं। उससे पहले हमारे चैनल सनातन ज्ञान गंगा को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें। तो सबसे पहले महाकुंभ की शुरुआत हमारी पौराणिक कथाओं से होती है। यह कथा समुद्र मंथन से है। जब समुद्र मंथन होता है और हमारे धन्वंतरी जी भगवान विष्णु के अवतार थे, उन्होंने जब हाथ में कलश में अमृत लेकर के समुद्र से बाहर निकले तो उस अमृत के लिए देवताओं और असुरों में भयानक युद्ध छिड़ गया। और उस युद्ध के छिड़ने से धन्वंतरी जी महाराज के हाथों से जब अमृत को छीनने की प्रयास की गई तो उस अमृत कलश से 4 बूंद अमृत गिरे पृथ्वी पर। कहां कहां पे? एक हरिद्वार, एक नासिक, एक उज्जैन और चौथा प्रयागराज। और वह युद्ध 12 दिनों तक चला था। 12 दिन, यानी कि अगर हम विज्ञान की दृष्टि से देखें तो यह चीज भी कहा जा सकता है कि पृथ्वी पर उस समय 12 वर्ष बीत गया था। और वहां पे जब स्वर्ग लोक में जो युद्ध चला वह 12 दिन की लड़ाई चली थी। इसका तात्पर्य अगर साधारणता से समझा जाए तो हमारा स्वर्ग और पृथ्वी की दूरी में टाइम ट्रेवल की जो गति है, यानी स्वर्ग की दूरी इसमें जो समय एक दिन की होती है, वह पृथ्वी पर 1 वर्ष का समय बिताता है। 1 दिन का समय 1 वर्ष के बराबर है पृथ्वी पर। आप समझ लीजिए कि टाइम कितनी डिफरेंट है हमारे दोनों क्षेत्र के मध्य में। और ये वैज्ञानिक प्रमाणित भी है कि अंतरिक्ष जो है वो पृथ्वी से 2 घंटा के आगे पीछे चलते हैं, समय के अंतराल है। उसी प्रकार से समय की टाइम ट्रेवल डिफरेंट होती है। हमारी स्वर्ग लोक में 1 दिन, यहाँ 1 वर्ष के बराबर था। तो 12 दिन का युद्ध 12 वर्ष पृथ्वी पर बीत गया। और जिस स्थान से बृहस्पति ग्रह का घूर्णन शुरू हुआ था वही स्थान पर बृहस्पति आ पहुंचे और पूरी 1 चक्कर सूर्य का तब तक बृहस्पति ग्रह ने लगा चुकी थी। इसी कारण से हर 12 वर्ष पर ठीक उसी बृहस्पति जी के स्थान के अनुसार से कुंभ मेला को लगाया जाता है कि जिस स्थान से युद्ध शुरू हुआ था, जहां पे बृहस्पति महाराज थे और युद्ध शुरू हुआ, अंत में जब वहीं आकर के बैठ गए तो 12 दिन के बाद युद्ध स्थिर हुई और उसी बृहस्पति ग्रह के अनुसार से आज कुंभ की मेला लगाई जाती है। अब आती है महत्व। हमने बता दिया कि कुंभ क्यों लगती है। अमृत के 4 बूंद गिरने से। कहां कहां? प्रयागराज, नासिक, उज्जैन, हरिद्वार। यह अमृत कलश से कहा जाता है। यहाँ पे जो स्नान करता है वो अमृत, यानी अमृत तो अमर करता है। फिर प्रश्न आती है कि आखिर ये अमर क्यों नहीं करता है? देखिए, पृथ्वी लोक, भूर लोक, मृत्यु लोक है। यहाँ अमृत भी अपनी अमृतत्व को खो बैठती है। इसीलिए जब 4 बूंद अमृत गिरी तो उसने अपने अमृतत्व को खो बैठी। अगर वो अमर हो जाते लोग उसमें स्नान करने से, तो फिर पृथ्वी लोक को मृत्यु लोक कहा ही क्यों जाता? फिर मृत्यु लोक का तो नियम ही भंग हो जाता। इसीलिए इसे पाप धोने का लोक धाम बनाया गया कि ये पाप धोता है। कैसे पाप? पाप 2 प्रकार के होते हैं। एक ऐसे पाप जिसमें पापी प्रत्यक्ष पाप करता है, उस पाप को वह जानता है और जानबूझ के करता है। दूसरा, जैसे मुझे पश्चाताप है, मैं गाड़ी से जा रहा था, मेरे गाड़ी के सामने कुछ आ गया, मैंने उस जानवर को धक्का मार दिया, मेरा बहुत दुख हुआ, वो मर गया और मुझे पश्चाताप भी है। ऐसे पाप को जिसमें मुझे पश्चाताप है और जो मेरी गलती से हुई है, ऐसे पापों को हमारे ऐसे संगमों में धोया जा सकता है, ऐसे तीर्थों में धोया जा सकता है। ऐसे पाप को नहीं कि हमने के भोजन के लिए किसी जानवर को मार करके उसे भोजन आहार बना लिया और फिर हम गंगा स्नान करने चले गए, उस पाप का कटौती कहीं नहीं होती। खैर, अब यह सवाल आता है कि 4 जो कुंभ स्थल हैं कौन कौन से?
हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रयागराज क्यों है? बड़ा सुंदर सा सवाल आती है कि इस भारतवर्ष में जब 4 जगह पे कुंभ मेला लगती है तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यह महाकुंभ जो आती है ये प्रयागराज की क्यों है? और अक्सर लोगों का यह प्रश्न भी आती है और कभी आपने यह सोचा भी नहीं होगा कि प्रयागराज ही क्यों। तो इसका बड़ा सुंदर उत्तर आता है कि जब प्रयागराज में यमुना जी और गंगा जी का मिलन होता है और विलुप्त सरस्वती, जहां पे सरस्वती माता जो सरस्वती नदी है विलुप्त हो जाती, अदृश्य रूप से वहां जाकर के मिलती है। वहां 3 संगम का मिलन होता है। कौन कौन से? गंगा, यमुना, सरस्वती। एक मूवी है गंगा जमुना सरस्वती, उसमें एक गाना सुना होगा कि मिल जाए सरस्वती लुट जाए सरस्वती। वो अंत में एक डायलॉग आता है कि जब गंगा और यमुना मिलता है तो सरस्वती को विलुप्त होना पड़ता है। ये उसी स्थान की बात कर रहे थे जो आज हमारे प्रयागराज में। इसलिए प्रयागराज में 3 संगमों का, यानी अगर किसी को यमुना, गंगा और सरस्वती तीनों में एक साथ स्नान करना है तो वह प्रयागराज पहुंच जाए। प्रयागराज तीर्थों में सबसे श्रेष्ठ और तीर्थों का राजा कहा गया, कुंभ में सबसे उत्तम क्षेत्र उसको माना गया। इसीलिए प्रयागराज हमारे मेलाओं में महाकुंभ वहां लगती है और वहां हर 144-45 वर्ष के बाद फिर से वह कुंभ की, अब कुछ लोग कहते हैं क्या समय इतनी गति, समय काल जिसे कहते हैं वो कभी एक जैसा दूसरे समय आता ही नहीं। भले ही 144 वर्ष के बाद या 12 वर्ष के बाद कुंभ लगी, लेकिन जो 12 वर्ष पहले की स्थिति थी वह 12 वर्ष के बाद समान स्थिति नहीं रह सकती, क्योंकि काल कभी भी अपने आप को दोहराता नहीं। यही प्रकृति का नियम है। इसीलिए कहा गया काल भगवान शंकर को कहा गया है। और मित्रों, ऐसे ही अमृत के कारण 4 स्थलों पे लगे, यानी जिन्होंने प्रयागराज को केवल एक साधारण सा मेला समझ रहे हैं कुंभ को, वह इसे ना समझे, वह इसे अमृत कलश से छलका हुआ अमृत माने। और याद रखिएगा, हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है जहां पे अमृत की बात केवल देवताओं के लिए नहीं, मनुष्यों के लिए भी वर्णन आता है। पृथ्वी पे 4 बूंद गिर गए, पृथ्वी लोक पे भी अमृत आया है। अब आप महाकुंभ पर अपनी विचार को रखें और आप इस चीज को बताएं कि महाकुंभ में आप जा रहे हैं या नहीं जा रहे। अगर प्रयागराज आप जा रहे हैं या आप महाकुंभ हो आए हैं तो उस पर अपनी बातों को रखें और साथ ही साथ ये भी बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी, यह जानकारी कैसी लगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्रीमन नारायण, राधे श्याम।